देखिए आज के क्लास में देखेंगे कि कुछ समान विलयनों का पीएच मान जो है ना कितना होता है। जैसे परीक्षा उपयोगी तथ्य आ जाता है कि अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, तो 1.0 होता है। उसके बाद देखेंगे नींबू रस का पीएच मान कितना होता है, तो इसका 2.5 होता है। और बड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि नींबू रस का पीएच मान कितना होता है। उसके बाद देखेंगे सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो इसका 3.0 होता है। उसके बाद देखेंगे टमाटर रस का पीएच मान कितना होता है, तो इसका 4.1 होता है। उसके बाद देखेंगे पसीना का पीएच मान कितना होता है, तो इसका 4.5 होता है। उसके बाद देखेंगे अम्ल वर्षा का पीएच मान, तो इसका कितना होता है, 5.6 होता है। उसके बाद देखेंगे पिसाब, पिसाब कहीं पिसाब के अतिरिक्त मूत्र लिखा रहेगा तो उसका पीएच मान कितना होता है, 6.0 होता है। उसके बाद देखिए दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। उसके बाद देखेंगे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7.0 होता है। अब 7.0 होता है तो इसका जो मान होता है ना, ये क्या होता है, हर हमेशा उदासीन होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस विलयन का पीएच मान जो है 7 हो, जिस विलयन का पीएच मान क्या हो, 7 हो, वो क्या होता है, उदासीन होता है। अब 7 से जो अधिक हो वो क्या होता है, क्षारीय होता है। 7 से अधिक क्षारीय, और 7 से जो कम हो वो क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.3 होता है। अब इसको अम्लीय और क्षारीय क्या होता है, इसको याद करने के लिए ना आप लोग एक भोजपुरी हीरोइन का ना नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं, अक्षरा। ठीक है। अक्षरा भोजपुरी हीरोइन का नाम सुने होंगे, अक्षरा से। वो जो एक गीत गाई थी, कौन सा गीत था, हेलो कौन हेलो कौन। ठीक है। उसके नाम को अगर आप याद रखिएगा ना, तो इसमें ये सस्पेंस आप में नहीं रहेगा कि किसका मन क्षारीय होगा, किसका क्या होगा, कमलिया होगा। अब 7 से अधिक तो क्षारीय, 7 से अधिक तो क्षारीय, और 6 से क्षारीय, और से अधिक 6 से क्षारीय। ठीक है। अब खून का पीएच मान कितना होता है, ये आप लोग कमेंट कर में आंसर दीजिएगा। तो 10th और 12th बेसिस है ही। इसके अतिरिक्त यदि आप ना जनरल कंपटीशन में जाते हैं तो इस पीएच मान से क्वेश्चन ना एक रहती है। आप आगामी एग्जाम जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, आर्मी इत्यादि जो भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है ना, उस एग्जाम में भी पीएच मान से संबंधित एक क्वेश्चन रहता है। आप इसको यदि याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हाँ इससे भी एक क्वेश्चन आपको लड़ सकता है। ठीक है।